नामवर गुलकार और मौसीकार सायर अली बग्गा का आबाई घर हवेली ताफू बरादरान भाटी गेट में है। नीचे आकर इस्तकबाल किया। बहुत नीचे से उठे हैं, मौसीकार खानदान से तल्लुक़ रखने के बावजूद गुर्बत पर देखी, अब अमारत भी देख रहे हैं। सफ़र कितना मुश्किल था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो मैं करना चाहता था वो सिर्फ मुझे ही पता था या अल्लाह को पता था। मेरी दुआ थी जो मैं करना चाहता था कि मैं उसमें कामयाब हूँ। लेकिन हमारी जो हमारी ये जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं, ये हवेली जो हमारी है, ये ताफ़ बरादरान की हवेली से जाने जाती है। यहाँ पे हमारे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है ना, सब ज़्यादा यही निकले हैं यहाँ से। तो मेरा थोड़ा सा एम था कि मैं थोड़ा कुछ और करूं। जब मैं ड्रमर था, ड्रम प्ले करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी गुड ड्रमर। कितनी उम्र के अंदर ये एहसास हुआ कि दरअसल आपको म्यूज़िक कंपोज़र बनना है? मुझे एहसास इस तरह नहीं था। मुझे कई चीज़ें मेरी ऐसी हैं कि जो साथ साथ वक्त के साथ जो है ना डेवलप होती रही हैं। एक हमारे सिंगर थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि यार मुझे कहते कि कंपोजिशन बनाना ज़रा। मैं ड्रम प्ले कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैंने कभी कंपोजिशन बनाई नहीं है। तो कहते यार मैं म्यूज़िक फैमिली से तो नहीं हूँ, मैं बना लेता हूँ, तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तो मुझे एकदम वो बात बड़ी एकदम जैसे कहते हैं अट्रैक्ट की, और मुझे बड़ा हुआ कि बात तो ठीक कर रहा है, मैं क्यों नहीं बना सकता। तो वो मैंने बनाया तो अच्छी बन गई। कितनी उम्र में? ये 17 साल की उम्र में बनाई थी पहली दफ़ा? हाँ जी, कंपोजिशन। तो उसके बाद फिर वो गाने हिट हो गए, जैसे कि जवाद अहमद भाई जो हैं उनके गाने बनाए मैंने, वो कहंदी सैयां, उसमें भी मेरे पार्ट थे बने हुए। फिर उनके और भी गाने थे। फिर इसी तरह फिर बनाते जब वो गाने हिट हो गए तो काफ़ी सिंगर्स थे जिन्होंने पूछा ये बनाया किसने? उन्होंने कहा जी ये बग्गा ने बनाया। तो कहते बग्गा तो ड्रमर है या बग्गा तो गाने अरेंज करता है, सिर्फ वो कंपोजिशन तो नहीं बनाता। उन्होंने कहा किसी ने बनाया। तो वहाँ से फिर लोगों का रुझान मेरी कंपोजिशंस की तरफ हो गया, और वो मुझे फिर ऐसा लगा कि एक ज़िम्मेदारी मेरी बढ़ गई है। फिर मुझे उस पर और ज़्यादा फोकस करना पड़ा। फिर मुझे बुज़ुर्गों से सीखना पड़ा मज़ीद। मुश्किल कितना वक्त था? सुना है आप कई दफ़ा पैदल लिबर्टी से आना पड़ता था। वो इस तरह है कि जब मैं एज ए म्यूज़िशन स्टूडियो इंडस्ट्री में काम करता था, तो उस वक़्त मुझे लग रहा था कि ये इंडस्ट्री अब ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है इंडस्ट्री का कि आप रोज़ जाते हैं, जाके वही काम करके हम आ जाते हैं। तो जैसे हम देखते थे कि जो बैंड्स होते थे उस दौर में, जुपिटर्स बैंड था, रेड मेटल बैंड था, स्ट्रिंग फेलो था, बैंड में जाने की कोशिश करता था। तो मुझे अब्बू वगैरह मना करते थे कि तुम इंडस्ट्री में तुम्हारा अच्छा बड़ा नाम है, तुम अच्छा भला पैसे कमा रहे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। तो मैं कहता था कि मैंने उधर जाना है। तो वो फिर जब मैं उनसे छुप के जाता था तो ज़ाहिर बात है घर से पैसे नहीं मिलते थे, तो फिर पैदल जाना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। तो आपने अपनी क्लासिकल रवायत को भी सीखा, और जो बैंड्स की नई मौसीकी पैदा हो रही थी, जी बिल्कुल, मैंने उसमें भी शामिल रहे? जी बिल्कुल। मैं इसलिए क्योंकि मुझे ये ऐसा मुझे उस वक़्त भी ये लगता था कि ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूज़िक घराने से लोग हैं उन्हीं को ही म्यूज़िक आता है। ये एक मैं समझता हूँ एक इल्म मौसीकी जो है कि अल्लाह की देन ही होती है, या कोई भी इल्म हो जो इंसान के अंदर होता है। आप देखें दुनिया में हर इंसान तो गा नहीं सकता, हर इंसान भी बजा नहीं सकता। राहत फ़तेह अली खान का साथ भी दिया तो निभ नहीं सकी, वजह क्या? काम कर रहे हैं सारे, वो ज़्यादा दूसरे मुल्कों में काम करते हैं तो इसलिए ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए मेरा ख्याल। तो मैं ज़रा पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो वो फिर एक वो बन नहीं सकी मेरी इस तरह की ज़्यादा था। तो वो लोग ज़्यादा इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो मुझे इसलिए मेरी उनके साथ बनती नहीं है। ना राहत के साथ बनती है ना? पहले बहुत बनती थी, अब भी बनती है, भाइयों की तरह है, बड़े अच्छे हैं, बड़े लायक आदमी, अपने काम में बड़े अच्छे हैं। बाज़ार हुसन और गली मौसीकारा में तो दिन रात सुर और ताल का राज रहता है। क्या यहाँ की मौसीकी सुनते सुनते ही सीख गए या बाकायदा तालीम भी हासिल की? हाँ, तालीम जो है वो म्यूज़िकी की, जो वो हमारे जो बेसिक्स हैं जो हमें बताया जाते हैं, हमारा उस तरह का म्यूज़िक का सीन नहीं था। हमारा ये था कि हम म्यूजिशियंस जो फैमिली ना, हमारे में ज़्यादा ज़रूरी उस वक्त ये था कि हमारे हाथ सही होने चाहिए, हर किस्म का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट हम बजा सकें, ये हमारी तालीम थी ज़्यादा।
उस दौर में भी। लेकिन मुझे थोड़ा हमेशा से ये रहा है कि मुझे अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था। उसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन उसके पीछे जो पियानो जैसे बज रही है या उसके पीछे ड्रम जैसे बज रहे हैं या गिटार जैसे बज रहे हैं, वो हमसे मुख्तलिफ बज रहे होते थे जो हम काम कर रहे थे। तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट करता था, मुझे लगता था मुझे ये भी सीखना चाहिए और इसको भी करना चाहिए। ताया ताफू, वालिद अमजद हुसैन और सारे कज़न मौसीकार गुलूकार, आपने अपने आप को कैसे मनवा लिया? अल्लाह की मेहरबानी है। मनमाना तो मेरे से सारे अच्छे हैं। मैं इतना कोई अच्छा नहीं हूँ, शायद उनकी नज़र में भी इतना अच्छा नहीं हूँ। अच्छा, वो आपको नहीं मानते? मतलब कहीं नहीं मानते, कहीं मानते भी। अच्छा, घर वाले नहीं मानते? हाँ, घर वाले कभी भी नहीं माने, आपको पता है। लेकिन ये है कि मुझे हमेशा से ये था कि जो हमने सीखा है वो तो है, जो हमें नहीं आता वो सीखना चाहिए। तो शायद बाकी लोगों में ये फ़र्क है। हमेशा कोशिश करता हूँ कि आज जो है एक नई सुबह हुई है तो आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी आपने मगरबी मौसीकी सीखी, आपने बाकी जगहों के सोर्सेस जो हैं वो भी यूज़ किया और उनको मिक्स किया? मिक्स भी किया और मेरी अपनी एक साउंड है। हालांकि ज़्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं कि यार बग्गा बहुत देसी म्यूज़िक करता है। तो देसी म्यूज़िक को मैंने हमेशा ये देखा है कि मैंने अगर हम अपने चीज़ों को अगर हम प्लस करते हैं तो आज के दौर का हमने अपना क्लासिकल म्यूज़िक करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 1850 का क्लासिकल म्यूज़िक को ही आज दोबारा कर रहे हो। आज का म्यूज़िक भी क्लासिकल हो सकता है, आज भी बन सकता है म्यूज़िक। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आज का म्यूज़िक सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक है। आज का म्यूज़िक हमारा भी हो सकता है, हमारे कल्चर से रिलेटेड जो म्यूज़िक है वो नए तरीके से कैसे आ सकता है। तो मैं उस चीज़ को, अगर मैं देसी इंस्ट्रूमेंट्स पे काम कर रहा होता हूँ या मैं मिसाल है मेडलिन, रुबाब है, फ्लूट्स हैं या ढोल है, उसको नए तरीके से बजाते हैं तो है तो हमारा कल्चर इंस्ट्रूमेंट। तो मेरा ज़्यादातर मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ तो कि हमारी चीज़ों के अंदर ही नया हो। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी वेस्टर्न की कॉपी करें या किसी चीज़ की कॉपी करें। मैडम नूरजहां और मेहदी हसन के साथ भी ड्रम पर साथ दिया। क्या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से हारमोनियम सबसे अहम है या ढोलक? और ढोलक बजाने में रियाजी कितना काम देती है? मैंने उस वक्त जब काम किया था उनके साथ, मैं बहुत छोटा था क्योंकि मुझे 9 साल की उम्र में मैंने चाइल्ड स्टार अवार्ड भी लिया था, जो बुलान के अवार्ड होते हैं। तो उसमें मुझे रिकमेंड जो किया था उस दौर में, तो मुझे नूरजहान साहिबा ने किया था रिकमेंड कि इस बच्चे को अवार्ड मिलना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जो गाना उस दौर में होता था, अभी तो हम जो गाना रिकॉर्ड करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उस वक्त ये होता था कि वन टेक करना पड़ता था हमें, स्टार्ट से लेके एंड तक। कोई एक बंदे से भी एक तार भी मिस हुई ना तो शुरू से आओ, चाहे एंड पे जाके हो गई। तो इसलिए जब मैं उस दौर में था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा शार्प था, मैं चीज़ों को शौक था मुझे। तो क्या इसमें मैथमेटिक्स का या रियाजी का ताल्लुक होता है? जी, क्या ज़हन को जो ढोलक है उसकी क्या ज़हन के अंदर काउंट किया होता है? जी बिल्कुल, काउंटिंग है। उससे पहले होता था कि म्यूज़िक गुरबत गाना शुरू हुए हैं या उसके बाद अलाप शुरू हुआ है, फिर लगाओ, फिर कभी अस्थाई आएगी, फिर अंतरा आएगा। तो वो कोई 2 घंटे एक ही राग, एक ही शक्ल ले जाती थी। तो वो वहाँ से शुरू हुआ है कि असल में बड़े गुलाम अली खान साहब जो है उन्होंने गाने को शॉर्ट किया। मात्रा बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, मतलब बीट्स बोलते हैं कि हमारे एक बार में 4 बीट्स हैं और 2 बार में हमारे 8 बीट्स हैं। तो हम वो जो मैथमेटिक्स इसका है वो यही है कि भी हमें काउंटिंग बार बनाने पड़ते हैं कि इतने बार का ये पोर्शन है, इसको याद कर लो। तो वो फिर ये जो ज़्यादातर था ना, ये हमारी फैमिली से स्टार्ट हुआ था ये करना, पहले ऐसे होता नहीं था। स्टूडियो यहाँ, टेक्नीशियन यहाँ, कैमरामैन यहाँ, फिर आखिर क्यों म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री कराची चली गई? डायरेक्टर फिल्म के जो हैं या प्रोड्यूसर है या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ये 3 जॉब्स ऐसी हैं जिनको आप एक नौकरी नहीं समझ सकते ना। अब सुल्तान रही साहब जो थे वो एक फ़िल्म उनकी हिट होगी, दूसरी भी हिट होगी, तीसरी भी हिट होगी। अब उन्होंने उनको नौकरी पे लगा दिया कि आपकी फ़िल्म हिट होती है, आप फिल्में करते जाए। कोई नई चीज़ नहीं लेके आए, कोई नई सोच नहीं की कि भी ऐसे भी हो सकता है। जहाँ कोई अच्छा गाना बन गया या अच्छा लिखा गया तो उसी सिंगर से गवाना जिसने पहले भी 300 गाने गाए हैं, इसलिए लोग ही नहीं आए। अब हमारे यहाँ पे मेल सिंगर का बहुत एक खला रहा है हमेशा। मतलब आप देखें कि 40 साल से पंजाब इंडस्ट्री में किसी मेल सिंगर को आपने नहीं सुना होगा सिवाय मकसूद राना साहब के या 1-2। हसीन इल्ज़ाम तो ये भी है कि आप भी ख़वातीन गुलकारों को बहुत प्रमोट करते हैं। ख़वातीन को इसलिए करता हूँ कि हमारे पास है ही नहीं।
मैं तो सबको प्रमोट करता हूँ। मैंने देखें जवास भाई की एल्बम मैंने बनाई, इब्रार भाई की एल्बम मैंने बनाई उस दौर में। आयमा बेग की भी आप ही ने बनाई? एल्बम नहीं बनाई, मैंने गाना गवाया उससे अपने साथ एक। आयमा बेग के साथ स्कैंडल भी तो बन गया था। हाँ, स्कैंडल तो आपको पता है बनते रहते हैं, ये मुझे अच्छी बात भी लगती है, होने भी चाहिए। बंदा रंगीन रहता था जिंदगी में। वालिद अमजद हुसैन मिलने आए। जिसले पैदा होया मैं अपनी वालदा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੱਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਡਰਮ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੋ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ।